दोस्तों, समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है, क्योंकि जिंदगी के सारे तजुर्बे किताबों में नहीं मिलती। हमें रूबरू होना पड़ता है जमाने से इसे पाने के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे महान इंसान के बारे में बताने वाला हूं जो अपने जीवन के आखिरी वक्त में सफल होने के कुछ ऐसे शब्द कह गए हैं जो आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, वो शब्द क्या है मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। दोस्तों, नाभि में लगे हुए श्री राम के तीर रावण को मृत्यु की दीवार तक धकेल चुके थे। श्री राम जानते थे कि रावण आज अकेले दम नहीं तोड़ेगा, उसके साथ ज्ञान और पंडित्य का अनंत आकाश भी कांच की तरह चटक कर टूट जाएगा। तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा, अनुज, इस सृष्टि का प्रकाशतम विद्वान अंतिम सांस लेने वाला, जाओ उससे अनुरोध करो कि वो संसार से जाते जाते तुम्हारी झोली में कुछ ज्ञान रत्न डाल दे। लक्ष्मण गए, रावण से ज्ञान निवेदन किया। रावण ने सुना तो, लेकिन कुछ कहा नहीं, बस मुंह फेर लिया। लक्ष्मण उत्तेजित हो गए, वापस आए और बोले, प्राण जाने को है लेकिन इसका अहंकार नहीं जा रहा। राम ने कहा, क्या तुम इतना भी नहीं समझ पाए कि तुमसे मुंह फेरना ही रावण का पहला ज्ञान था? तो लक्ष्मण ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। तो राम बोले, तुम खड़े होकर गुरु से ज्ञान मांग रहे थे, जबकि शिष्य का स्थान गुरु के चरणों में है, उसके सिर पर नहीं। इस बार लक्ष्मण रावण के पैरों के पास खड़े हुए और सृष्टि के उस सबसे बड़े ज्ञानी ने उन्हें सफल जीवन के कुछ सूत्र दिए। ये सूत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उस व्यक्ति के मुख से निकले हैं जिसने जीवन में अपने एफर्ट से सब कुछ पा लिया था और फिर अपने अहंकार से सब कुछ खो दिया। तो दोस्तों, रावण ने लक्ष्मण से कहा, मन सुभाषी, मतलब दुष्कर्मों की ओर आकर्षित हो जाना। सत्कर्म वो है जो कल्याण, कृपा और करुणा की भावना से किया जाए। दुष्कर्म जिसमें इन तीनों का अभाव। मेरा मन में कई बार विचार आया कि मैं सीता को सम्मानपूर्वक लौटा दूं, लेकिन मेरा मन इस सत्कर्म को टालता रहा। यदि मैंने सत्कर्म को पहला संगीत सुन लिया होता तो मैं मरघट का ये साए साए करता हुआ सन्नाटा सुनने की नौबत नहीं आती। शुभास्य शीघ्रम, यानी शुभ करने का विचार आए तो उसे कभी स्थगित मत करना, उसी क्षण विचार को कार्य में बदल देना, वरना मन अपने चाल चल देगा। दूसरा, शत्रु को कमजोर ना समझो। मेरा सबसे बड़ा गलती यही है कि मैं सोचता था, कौन राम? वही वनवासी जो जंगल जंगल मारा फिर रहा है, वही अयोध्या का राजकुमार जिसके पास ना घर है, ना घाट, ना हाथी, ना घोड़ा, ना राज, ना बाट। वो दशनान का सम्मान करेगा? असंभव। लेकिन हुआ क्या? असंभव संभव हो गया। वो साधारण मानव आज विजय तिलक लगाकर सूर्य को अर्घ्य देते रहा है और इस महासुर का सूर्य अस्त हो रहा है, क्योंकि मैंने शत्रु को कमजोर समझने की भूल कर दी। और इसकी आधारशिला तो उसी दिन रख दी गई थी जब मैंने जगत पिता से अमर होने का वरदान मांगा था। खुद को देवता, असुर, पशु, पंछी, यक्ष, गंधर्व सभी से सुरक्षित कर लिया था, लेकिन मैंने मनुष्य से सुरक्षा नहीं मांगी थी, क्योंकि मैंने मनुष्य को इस लायक समझा ही नहीं था। मेरा यही अहंकार मुझे आज ले डूबा। तीसरा, अपने राज को अपने तक रखो। गहरा भेद बांट रहा हूं, लेकिन तुम ये भेद किसी और को ना कहना। इससे अधिक हंसने योग्य बात कोई और हो सकती है क्या? अगर तुम खुद अपना राज नहीं रख पाए तो कोई और क्या रखेगा? यही तो भूल हुई मुझसे। मैं अजय था, लेकिन यह भेद मेरी नाभि में अमृत है, मैं छिपा नहीं पाया। इसी भेद के बल पर मेरे ही भाई ने मेरे सर्वनाश का शंखनाद कर दिया। ये मेरा अंतिम सूत्र है, इसे कभी मत भूलना। और रावण की मृत्यु हो गई।